कमिश्नर मकरान दाऊद खुलची की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कौंसल हॉल में खुली कचहरी। DIG मकरान रेंज डॉक्टर फरहान जाहिद, डिप्टी कमिश्नर पंचकोर जाहिद अहमद लांगो, FC के कर्नल आबिद, SP पंचकोर सैयद फाजिल शाह बुखारी, डिप्टी कमिश्नर केज इस्माइल इब्राहिम समेत दीगर सरकारी अफसरान, शहरी एक्शन कमेटी, अंजुमन ताजरान कमेटी, बॉर्डर यूनियन की नुमाइंदों ने शिरकत की। खुली कचहरी में पंचकोर में अमन सीपेक रोड पर प्राइवेट अफराद की भत्ताखोरी, बॉर्डर के मसाइल, हेल्थ, एजुकेशन, बाजार के मामलात ज़ेर बहस आए। शहरियों ने खुलकर मसाइल पर बात की। बॉर्डर पैकेज और ईसाई और चतकान के गाड़ी वालों के ट्राफोन में ताखिर का मसला भी खुली कचहरी में उठाया गया और सीपेक रोड पर प्राइवेट लोगों की तरफ से भत्ताखोरी, साबिर नूर और आबिद नूर की गिरफ्तारी का मसला भी मौजू बहस रहा। कमिश्नर मकरान दाऊद खुलची ने खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा सूबे हुकूमत आवाम के रोज़मर्रा मसाइल पर संजीदा इक़दाम कर रही है। तालीम, हेल्थ और दीगर महकमों की कारकर्दगी को मज़ीद फ़ाल और बेहतर बनाकर आवाम को हर मुमकिन सहूलत और रिलीफ देंगे। जिन मसाइल की निशानदेही खुली कचहरी में किया गया है, तमाम कंसर्न्ड इदारों से मिलकर इनका मुनासिब हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि एजुकेशन में कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर बहुत जल्द टीचरों की भर्तियों का अमल शुरू किया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पंचकोर जाहिद अहमद लांगो ने कहा कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, अमन और अमान के मसले पर संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। तालीम, सेहत के मसाइल पर पेशरफ्त हुआ है। तहसील प्रोम में मैंने बज़ात खुद जाकर दौरा किया और जो स्कूल बंद और टीचर गैर हाजिर थे, इनके खिलाफ नोटिस लेकर इनकी तनख्वाहों में कटौती की गई। हमारी कोशिश है कि पंचकोर में तालीमी इदारे बशमूल हेल्थ के मराकज़ फ़ाल हों और आवाम इनसे इस्तिफ़ादा करें। इस बात के पेश एजुकेशन में कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर भर्तियां कर रहे हैं ताकि स्कूल टीचर ना होने की वजह से बंद या जिनमें सिंगल टीचर हैं, इस कमी को दूर करके आवाम को यकसा तालीमी मौक़े मिलें और नाख्वानदगी का खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि बॉर्डर के मसले पर दीगर स्टेक होल्डर से मिलकर कोई मुनासिब रास्ता निकालेंगे। DIG मकरान फरहान जाहिद ने कहा कि पुलिस आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार है। खुली कचहरी में आने का मकसद शहरियों से पुलिस रवैया और इस्लाहात की बाबत आवाम की आरा जानना है ताकि पुलिस की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाकर पुलिस और आवाम के दरमियान दोस्ताना माहौल पैदा करना है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो सरकारी बंदा हो या आम शहरी, कानून में इनके यकसा हुकूक हैं। इस मौके पर FC कर्नल आबिद ने खिताब किया और कहा कि FC ज़िम्मेदार और मुहाफ़िज़ फोर्स है और ज़िले के साथ मिलकर आवाम की खिदमत के लिए कोशां है। हाईलाइट होते हैं। फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ ये सवाल काफी है और अगले महीने जब पूरी कचहरी करेंगे तो सबसे पहले आपको एड्रेस देंगे इन मसाइल पर क्या क्या काम किया। ऐसे साथी के बैठे हुए जो अपने सवाल नहीं कर पाए उनसे मैं माजरत चाहता हूँ कि अभी हमारी ये पोलिटिकल पार्टी और अंजुमन ताजरान फिर आप तो पोलिटिकल पार्टी में आप इधर बैठे हैं, इसी वजह कंटिन्यू करते हैं। अगर आप फिर भी समझते हैं उधर भी समझना आप और बाकी लोग हैं मैं लोगों के कहना देना चाहता हूँ कि ये टोकन वाला जो मसला है, काफी लोगों ने पिछले 2-3 हफ्तों से जब मैं आया हूँ शिकायत करी ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे टोकन हैं। ये तो सिर्फ एक ही टोकन की इजाजत है। अगर कोई ऐसा बंदा जो पिछले 5-6 सालों से टोकन का सिस्टम हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा रखता था, उसने अपने नाम पे बहुत ज्यादा टोकन करा लिए हैं, जाहिर है उसके अपने नाम पर तो नहीं है और लोगों के नाम पर उसने करवाए हैं। आप सबसे गुजारिश है ऐसे लोगों की निशानी करें, उस बंदे को मैं सिर्फ एक ही टोकन दूंगा। बेशक आप इस प्लेटफॉर्म पे नाम पता नहीं कर सकते, अलग से दरख्वास्त मुझे कि फिलहाल बंदा इसके नाम पर फिलहाल टोकन फिलहाल लोगों के नाम पर है और आइंदा से ऐसा होगा कि जो ड्राइवर के नाम पर है टोकन वही टोटल कंसीडर किया जाएगा कि मतलब एक बंदे के नाम पर है तो जिस दिन उस ड्राइवर के साथ कोई मसला हो गया फिर कोई दूसरा बंदा लाएगा, ऐसा भी इंशाल्लाह ये भी किस्सा खत्म होगा। बाकी ये जो आप लोगों ने एक और बात की कि फरोख नंबर 40 दिन में आ रहा है और बाकी नंबर का 105 दिन में आता है, तो आपको पता है 2-4 साल पहले ये मसला हुआ था, फरोख के लोगों ने रोड बंद किया था, फिर करते कराते उनकी जो है ना टोकन की जो है ना बारियां बढ़ा दी गई, बाकी मजबूती कम कर दी गई।
देखिए यहाँ पे आप सब लोगों ने अपने अपने प्रेशर ग्रुप्स बनाए हुए हैं, खसूसन आप लोग की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जाकर वोट ब्लॉक करें। कल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे थे और भी लोग थे, सारे समझदार की यहाँ पे बैठी थी, उनकी तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं मिले। जो बंदा रोड बंद करेगा किसी भी तरीके से उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, और जिसके खिलाफ एफआईआर होगा क्या ही बन, जब तक वो उसका मुकदमा खत्म नहीं होगा, वो बरी नहीं होगा, उसका टोकन नहीं होगा। ठीक है ना? आप सबसे गुजारिश है, हम लोग सारे आपस में हैं, आप अपने मसाइल मजे मसाया करें। ये जो इस वक्त भी रोड ब्लॉक है, जब रोड ब्लॉक हुआ मुल्तान में था, मैं जब पहुंचा नहीं था कि उन्होंने रोड ब्लॉक किया, फिर मैंने इनको बहुत गुजारिश की कि भाई एकदम से आप रोड पे जाया ना करें, पहले मेरे दफ्तर का चक्कर लगा लें, एसपी से रिलेटेड एसपी का चक्कर लगा लें, एसपी से रिलेटेड एसपी के दफ्तर का चक्कर लगा लें। आप लोगों ने एक ट्रेंड बनाया हुआ है, कोई भी मसला होता है आप लोग आए करके रोड पे बैठ जाते हैं। ये तो नहीं हुआ ना, पिछले दिनों से 4 दिनों का रोड बंद है, ये फरीद भाई बैठे हुए, ये अभी एक्सप्लेन करेंगे कितने लोगों के नुकसान हुए, कितने हमारे मजदूर के बच्चे, वाटर दुर्गत के बच्चे, उनका एंट्री टेस्ट का डॉक्टर बनने के लिए उन लोगों ने टेस्ट टेस्ट किया पिछले सरकार की वजह से। अभी इस वक्त जो है कितने लोगों के सामान खरीदे हैं, सब्जियां हैं, अदविया है, कितने लोगों की चीजें डैमेज नहीं हुआ। हड़ताल को अपनी शक्ल दिया करें, लेकिन एक तरीकेकार हो जाए। आपके पास तो गिला है, पहले डीसी के दफ्तर आ जाए, एसपी के दफ्तर आ जाए, किसी भी डिपार्टमेंट से मुतल्लिक है, पहले इसके पास आ तो जाए। फिर हमारे पास की वो ऐसी चढ़ेगी कि मुझको घुमाए बस एकदम से मसला चीजों के लिए टाइम चाहिए होता है सर। आप लोगों ने पिछले 30 दिनों में 4 दिन के लिए इन्होंने प्लान किया, 3-4 दिनों से पहले वाले प्लान किया, कितना आप लोगों ने नुकसान कराया। तो ऊपर से हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हैं, अभी तक मैंने चीजों को होते हुए रखा था, लेकिन कल जब ये लोग आए हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन इस मसले को अभी खत्म होना है। बाकी आप कहते हैं आपकी भाइयां, मैंने फरों वालों को तो फरों ने गुजारिश की थी कि आप गाँव की भाइयां ज्यादा नहीं, तो आपके साथ अंकेश और वार्डो वाले को आपके साथ ऐड करना चाहते हैं, देखते हैं इसको कोई हल निकालते हैं। बाकी आप लोग भी थोड़ा ध्यान अपना वसीह करें, सिर्फ मजदूर और बड़े तेल ही तो नहीं है ना, और भी वो कारोबार के मौके हैं। पूरा महीने आप इस माजरे में ना बैठे कि आपके टोकन की बारी आएगी, पूरे पैसे आएंगे, फिर मेरा नजर चलेगा। आप लोग साइड पे और चीजें हैं, खराब है, यहाँ पे दुकानें हैं, तरह तरह के आप बाहर से चीजें ला के आप बेच सकते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश करें, आप इसको अवॉइड करें, सिर्फ इस डीजल के ऊपर, टोकन के ऊपर एहतजाज नहीं करें। बाकी हमारे एंड पे जो भी है, आप हमारे पास इंडिविजुअली आके भी बात कर सकते हैं, और चीजों को ठीक करने में टाइम भी लगता है। मुझे भी इधर आए हुए 15 दिन मुझे नहीं आए इस तरह कुछ नहीं, तो थोड़ा सा भी ध्यान रखें। कुछ महीनों के अंदर इंशाल्लाह आपके सारे मसाइल होंगे, और आप लोग सारे समझदार हैं, आप देख रहे हैं कि हम किस करने के लिए चीजें चीजों पे लगी हुई है। आधे से ज्यादा टाइम तो रोड गुजर जाता है, तो फिर काम हमें कैसे करना है? आप सब ध्यान रखें, हमारे साथ हैं, हमारे बाजू आप देखिए सारा प्रोग्राम नहीं हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया, स्पेशली